हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल है और प्रेजेंटली मैं अभी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर पिछले सीईटी में मेरा सिलेक्शन हुआ एज एन इंस्पेक्टर एनएसएस वर्किंग हूँ। दोस्तों, आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट किए बिना मैं एक डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी आप मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें करने में, और आप भी उन्हीं में से एक हो। यू आर वन ऑफ देम। सबसे पहले अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारी असमंजस्य बनी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन में हमारा स्कोर बढ़ेगा या घट जाएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। देखिए, ये बात आप जो है ना, इसकी वरी करना छोड़ दीजिए। आप अलग अलग वीडियो देख के अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश मत करो। देखो, दो ही तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका स्कोर जो है 5-7 मार्क्स बढ़ जाएगा, या फिर अगर इजी शिफ्ट में है तो यही 4-5-5-7 के आसपास आपका मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। एक और बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही होगी, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाउंड्री लाइन पे खड़े होंगे, लाइक किसी डिफिकल्ट शिफ्ट में होंगे तो, और आपका स्कोर हो रहा होगा लाइक 45-48 के आसपास, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा स्कोर 50, यानी कि हमारी कैटेगरी से, अगर आप जनरल से हैं तो उससे ऊपर कैसे जाएं, या किसी कैटेगरी से हैं तो आपका स्कोर मानो बन रहा होगा 38, 39, 35, तो क्या हम हमारी कैटेगरी से ऊपर मार्क्स ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन ऑफ डाउट बना हुआ, और ये डाउट तब तक बना रहेगा जब तक कि फाइनल रिजल्ट हमारा नहीं आ जाता। आप किसी यूट्यूबर को देखिए, उससे कोई सॉल्यूशन जो है आपको हासिल नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके फेवर में कोई यूट्यूबर आए और आपको दो चार बातें बोलें, आपको अच्छा लगे। अच्छे लगने से चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ें इमोशन से गवर्न नहीं होती हैं। जो चीज़ें एक्चुअल में होनी है वो होनी है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है, देखो यार, अगर आपका स्कोर 55 के आसपास, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से और 45 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपके ठीक हैं, तो आपको फोर श्योर एग्जाम के लिए तैयारी कर देनी चाहिए। बजाय कि आप अलग अलग जगह पे जाके ये वीडियोस देखो कि हमारा इस पोस्ट के लिए लाइक कॉल आएगी नहीं आएगी, यानी कि हमें जो है वो 10 टाइम्स में बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाली दोस्तों। वहीं पे अगर आपका स्कोर, अगर किसी आप रिजर्व कैटेगरी से और 45-47 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आपको बिना किसी टाइम को गवाए जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगला, आप जहाँ पर अपनी जो है क्या है, अपना जो प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट, पहले इनको सुन लो जहाँ पे आप अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे कैसे हमें प्रोसीड करना आगे एग्जाम के लिए। एक, आप वैलिडेशन सीख कर रहे हो दूसरे लोगों से। बेसिकली अलग अलग वीडियोस को देख के आप ये वैलिडेशन सीख कर रहे हो कि कोई इंसान तो आए जो आपको ये बोले कि आप जो है या तो तैयारी कर लो या तैयारी मत करो, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए। देखो यार, दूसरों की वैलिडेशन लेना छोड़ दो। अगर आपके इंट्यूशन, अगर आपकी ये कहती है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, अपना जो सीईटी का प्रीलिम्स है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अलग अलग वीडियोस को देखना बंद कीजिए, उससे कुछ भी जो है सॉर्ट नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बाद में अब आ जाते हैं व्हाट टू डू नाउ। अब करना क्या है, चलो हम अपना प्रीशियस टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे, अब करना क्या है इसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी टॉपिक को लेके, ये जो पर्टिकुलर ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया आपके सामने, नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसमें बाउंड्री स्कोर है आपका, ठीक है, वैलिडेशन आप सीख कर रहे हो दूसरे लोगों से, इनमें आप इनकी वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट करना अभी छोड़ दो। आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, लिटरली आई एम टेलिंग यू। इसके बाद आपको करना क्या है, देखो करना ये है, आपको घर का एक कोना पकड़ना है। अगर आपके मार्क्स 50-55 क्वेश्चन से ज़्यादा बन रहे हैं तो घर का एक कोना पकड़िए जहाँ पे आपको लीस्ट जो है क्या मिले, डिस्टर्बेंस मिले, उस कोने को पकड़िए और वहाँ पर अपनी बुक्स लेके बैठ जाइए। ट्राई टू लाइक अपने आप को कन्विंस कीजिए कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से थोड़ी दूरी बना के रखें, एटलीस्ट उन चीज़ों के लिए तो जो यूजलेस है, जिनका कोई लाइक महत्व नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यस यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है हेल्प मिलेगी। आप एआई की हेल्प लेके अपने टॉपिक्स के जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई कर सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है दोस्तों, आपको जो आगे करना है, एक तो आप अपने जो आपके जो क्लास नोट्स हैं और जो उसके साथ में PYQs हैं, सभी सब्जेक्ट के आप अपने क्लास नोट्स जो आपके पास अवेलेबल हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो या कोई बुक आपने पढ़ी हो तो उस बुक को उठा लीजिए। और साथ साथ जो बड़ी जो चीज़ है मेंस के लिए, आप अपने PYQs को भी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट। आप बिना PYQs के अच्छा स्कोर नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों क्या करना है, जो है हर 50 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने का। 50 मिनट पढ़िए कॉन्टिन्यूसली, उसके बाद 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक गाने सुन सकते हैं, चाय पी सकते हैं, या फिर आपके फैमिली के साथ बैठ सकते हैं 5 से 10 मिनट। उसके बाद गेट बैक टू वर्क आ जाइए, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है, आपको कम से कम 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, कंप्लीट फुल लेंथ करने हैं। मैंने ऊपर बात की टॉपिक पढ़ा, उसी टॉपिक के क्वेश्चन किए। अब मैं कह रहा हूँ 2 PYQ, एक मेरे को एक बुक जहन में है जिसे मैंने अक्सर पढ़ा था, एग्जाम कार्ड की एक बुक आती है अग्रवाल पब्लिकेशन की, आप वो ले सकते हैं। उसमें लगभग 40, 50, 60 जो है PYQs हैं। आप हर रोज़ 2 PYQs वाले पेपर सोल्व कीजिए। आप इस ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, आप जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे जो एग्जाम में आते हैं उनमें से आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, हरियाणा जीके एंड ऑल। तो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। ऑब्वियसली आप प्रीलिम्स दे के आए तो इतनी समझ में आप में है। अच्छा, इसके अलावा क्या है दोस्तों, आप हर रोज़ कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ऑनलाइन कोई भी मॉक टेस्ट जो है ना ले लो, किसी भी टेस्ट सीरीज से, जैसे टेक्स्ट बुक अच्छे मॉक टेस्ट बनाती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात उसमें एक एक्सप्लेनेशन जो है अप टू द मार्क होती है, गुड क्वालिटी की आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है, और वो क्वेश्चंस भी आपको समझ में आते हैं जो उससे रिलेटेड फ्यूचर में बन सकते हैं या किसी ना किसी एग्जाम में पहले बने हुए हैं। उनका जो है एक अच्छा खासा वर्क उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कर रखा है टेक्स्ट बुक वालों पे। हाँ, रेस्ट आपको कोई भी लगता है हरियाणा का कोई अच्छा टीचर है, वो अगर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहा है 200, 300, 400, 500 रुपये में, कोई बिग डील नहीं है। जब जिस दिन आप नौकरी लगोगे, आपकी सैलरी आएगी, सारी चीज़ें भूल जाओगे। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। और आपको और क्या करना है दोस्तों, हाँ, एक अपनी पढ़ाई में इंटेंसिटी डालनी है। इंटेंसिटी का मतलब है, देखो बिना इंटेंसिटी के आप कभी भी भीड़ से अलग नहीं हो पाओगे। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है, मान लो आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो अपने आप को पुश करो, आप 7 घंटे 6 घंटे पढ़ो। 6-7 घंटे पढ़ रहे हो तो पुश करो कि 10 घंटे पढ़ो। रात को जब आपको ये लगे कि 10 बज गए हैं और मुझे नींद आ रही है, तो उस टाइम पे पुश योर सेल्फ हार्डर। 10 बजे नींद आ रही है तो आप 11 बजे तक पढ़ो। वो जो 1 घंटा होगा ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आपका फाइनल जो सिलेक्शन हो रहा होगा तब, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, हाँ, आपको ये मैराथन वगैरह जो क्लासेस हैं या PYQ जहाँ पर ये टीचर्स कराते हैं अलग अलग, मैं तो इसको यूजलेस मानता हूँ पर्सनली। मुझे कोई मैं इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाता। ये उन लोगों को काम होते हैं जो जिनके बस की खुद से पढ़ना नहीं है, बस वो सामने मोबाइल फ़ोन रखा और सामने वाले की सुन रहे हैं। ऐसे नहीं होती चीज़ें। हमारे पास एक पेन होना चाहिए, जो चीज़ें आपने पढ़ी एक पेन उठाइए और एक A4 शीट उठाइए, जो पढ़ी उसे लिख के देख लीजिए। अगर आप लिख पाए तो आपने याद किया है चीज़ों को, और नहीं लिख पाए तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी, जिसकी वजह से आपको चीज़ें याद नहीं है। दैट्स इट। ये यूट्यूब वगैरह और ये जो मैराथन क्लासेस हैं जहाँ पे टीचर्स अलग अलग जो हैं प्रैक्टिस कराते हैं, वो आप कोशिश कीजिए अवॉइड करने की। मैं नहीं मानता इससे कोई प्रोडक्टिविटी होगी। जितनी देर में आप 1 घंटे में किसी टीचर की क्लास देख के क्वेश्चन करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ उससे 5 टाइम्स आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हैं तो, किसी भी बुक से। और बुक से जब पढ़ोगे तो आपकी पर्सनल इंटेलिजेंस आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। आप पर्सनली इंडल्ज होते हो, ठीक है। तो ऐसा करके आप अच्छे स्कोर तक पहुँच सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप अपना पूरा फोकस, बजाय कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, बजाय कि हम बाउंड्री लाइन पे हैं तो क्या होगा, बजाय कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा क्या होगा, इन सारी चीज़ों को छोड़ के आपको सब पता है। अगर आपके क्वेश्चन 50-55 से ज़्यादा ठीक हैं तो आप एक सेफर साइड में कहीं ना कहीं हो। अब बजाय इन चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट करो, अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी आप अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाइए। यू विल श्योरली गेट थ्रू द एग्जामिनेशन वेरी वेरी बहुत आसान तरीके से आप इसको पास कर जाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है एट ऑल, ठीक है। और ये जो है ना कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों डिपेंड करती हैं, कुछ अनसर्टेन फैक्टर्स हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आएंगी, उसका 10 टाइम्स होगा, तब हमारा जो है ना हमें पता चलेगा हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चंस को देखते हुए, मार्क्स को देखते हुए। तो अब ये चीज़ें यूजलेस है, हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी आनी है, और वैकेंसी ये भी पता हो कितनी आनी है, ये नहीं पता ना कि किस डिपार्टमेंट में कितनी आएगी, ठीक है। यानी आप जैसे कि ग्रुप वाइज अगर चीज़ें बनाई जाएंगी तो किस ग्रुप में कितनी वैकेंसी आएंगी, फिर वो कैटेगरी का 10 टाइम्स करेंगे या ग्रुप का 10 टाइम्स करेंगे, वॉटएवर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेन जो बात मैंने आपको बताई, मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट करना जो है ना बंद कीजिए और अपना पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर डाल दीजिए। अगर आपको मेरी बात पल्ले पड़ी है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं पड़ी है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, इससे कोई खास फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, ठीक है। और अगर पसंद आई है तो दूसरे लोगों तक भी इसे शेयर करो, पहुंचाओ कि भाई ये चीज़ें, ये जो टाइम है ना, ये भीड़ से अलग होने का टाइम है। ये टाइम, भीड़ जो है वो क्या कर रही है पता है, भीड़ कर रही है ये वीडियो देख के अपना टाइम पास, नहीं, ये वो टाइम नहीं है। ये टाइम है उस भीड़ से आगे निकलने का। आप घर का कोना पकड़ो और अपना पूरा फोकस, अपनी सारी किताबें लेके बैठ जाइए जो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, और उनको पढ़ना शुरू कीजिए विद PYQ। और मैंने क्या बोला, उसके साथ में 2 पेपर्स लगाने हैं और 1 मॉक टेस्ट आपको हर रोज़ लगाना है। आप ऐसा
ऐसा करेंगे तो आपका बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर आएगा मेंस के अंदर और आप बड़ी इजीली जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रोसीड कर जाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मुझे लगा कि कुछ सॉलिड क्वेश्चंस हैं और उनका एक रीजनेबल आंसर बनता है तो मैं आपके सामने चीज़ें और भी फ्यूचर में रख पा रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।